तो हेलो एवरीवन। आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश कोर फॉर आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है। तो आज हम उस लेसन की बात करेंगे जो बहुत ही पसंदीदा सभी स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है बहुत ही टचिंग इमोशनल फीलिंग वाला लेसन है। और बुक का नाम है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल बुक से क्लास 11th इंग्लिश कोड का पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट मतलब आप कह सकते हैं कि चित्र, पिक्चर या किसी का इमेज, तस्वीर। मतलब एक महिला की जो इमेज जो राइटर के लिए है, राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या जानेंगे और समझेंगे इस लेसन के बारे में। तो पहले तो जानेंगे इस लेसन का समरी। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले इस लेसन का समरी जैसे आप देख रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह जो राइटर है इनका। और उसके बाद हम लोग जानेंगे जो राइटर है उनके बारे में भी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। और इस तरह से फिर हम लोग शुरू कर देंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लेसन का समरी क्या है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ, जो दादी होती है ना हम लोगों की, उनके बारे में उन्होंने क्या फीलिंग लोगों के सामने पेश किया है एक लेसन के माध्यम से, जो बहुत ही मतलब फेमस लेसन है उनका। ठीक है। और जब खुशवंत सिंह जी उनके बारे में बात करेंगे, तब आप उनको बताएंगे कि वो क्या क्या किए, कहाँ कहाँ से पढ़े। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं उसका लेसन का समरी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट द ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड द बॉन्ड ही शेयर्ड विद हर। ठीक है। तो इस लेसन में क्या है कि इस लेसन में है कि जो राइटर है, ऑथर है, जो खुशवंत सिंह जी हैं, वो अपनी दादी माँ के बारे में शेयर करते हैं कि जब वो कम उम्र के थे, बच्चे थे, छोटे थे। तो जैसे हम लोग भी जानते हैं कि जब दादी माँ होती है तो जिनके साथ भी रहती हैं बहुत ज्यादा उनके साथ टच होता है, फीलिंग होता है, प्यार होता है, कह लीजिए उनका केयर होता है। तो वैसे ही खुशवंत सिंह जी के साथ भी था। और इनको भी वो स्कूल ले जाना, तैयार करना, मतलब सुबह सुबह जितना भी होता है, और भी जिन लोगों का है उन लोगों को इस तरह का फीलिंग अच्छा पता होगा। तो द ऑथर डिस्क्राइब हर एज अ वेरी ओल्ड सिंपल एंड रिलीजियस वुमेन हु ऑलवेज वो वाइट क्लोथ एंड केप्ट ए रोजरी इन हर हैंड। तो कहने का मतलब यह है कि वो हमेशा देखते थे कि उनकी दादी माँ जो है बहुत ही सादा सिंपल रहने वाली हैं। ठीक है। तो इस स्टोरी के बारे में और भी चीजें हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि ये देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत हैंडसम जैसे होता है, इनके हस्बैंड भी हुआ करते, मतलब ये है कि इन्होंने जब से देखा दादी माँ को, तो जाहिर सी बात है दादी की एक उम्र होती है। तो उसी टाइम से फिर पोते या पोती उनके साथ होते हैं। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैंने हमेशा तो इनको ऐसे ही देखा। तो अरे जाहिर सी बात है, आप तो हमेशा वैसे ही देखेंगे ना। चलिए ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड शी टुक कंप्लीट केयर ऑफ हिम। चाइल्डहुड मतलब बचपन में। ठीक है। तो उनके जब बचपन का उम्र था, जब वो स्कूल जाते थे, तो उनका पूरा देख रेख करती थी, वॉकिंग हिम अप, गेटिंग हिम रेडी। तो मतलब उनको जगाना, चाहे उनको तैयार करना, वॉकिंग हिम टू स्कूल, स्कूल जाना। ठीक है। तो इस तरह से इस लेसन का समरी है। आप देख सकते हैं पूरा लेसन मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने छोटा सा, ताकि आपको सारांश उसका याद रहे। शी स्पेंट हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग हॉली बुक्स। तो इसलिए क्योंकि वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी, बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करती थी। तो शी स्पेंड टाइम, स्पेंड करना, टाइम देना। ठीक है। तो प्रेइंग करना, प्रार्थना करना, बुक्स पढ़ना, होली बुक्स मतलब जो धार्मिक ग्रंथ होते पढ़ना। वेन दे मूव टू द सिटी देयर रिलेशनशिप चेंज। तो जब ये लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो खुशवंत सिंह जी हैं, इनके पेरेंट्स सिटी में जॉब करते थे या रहते थे। तो फिर इनको स्कूल जो मतलब मॉडर्न स्कूल दिल्ली है वहाँ पे पढ़ने के लिए, जो मैंने इनका विकिपीडिया से निकाला है कि इन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया।
तो मॉडर्न स्कूल दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, किंग्स कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी। तो ये लंदन भी चले गए तो थोड़ा सा पहले समरी आप ऐसे भी सुन सकते हैं कि ये जब गांव में थे तो इनका ज्यादा संबंध अच्छा था दादी माँ के साथ। फिर जब ये शहर के कॉलेज चले जाते हैं और मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें इनकी जो दादी माँ है उनको पसंद नहीं आता था, थोड़ा सा इनका दूरी बन जाता है, मतलब वहां से शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि मॉडर्न स्कूल में म्यूजिक की पढ़ाई होती है या जो नए सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस मैथ इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अब दादी माँ उस तरह से हेल्प नहीं कर पाती हैं जैसे कि वो शुरुआत में गांव में जब क्या करते थे। तो इससे क्या होता है कि फिर वो अलग से पढ़ने लगते हैं, अलग से रूम में बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा और दूरियां बढ़ने लग जाती है जब खुशवंत सिंह जी अलग कमरे में बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। और उसके बाद और मतलब दूरी बढ़ने लग जाती है जब खुशवंत सिंह जी बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर मतलब इंग्लैंड। तो मैं यहां से आपको दिखाता हूं, वेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, और जब वो बाहर से पढ़ के वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, आफ्टर 5 इयर्स, मतलब वो वहाँ 5 इयर्स पढ़ते हैं, जैसे कि विकिपीडिया में जो है कि उन्होंने वहां से एलएलबी किया है किंग्स कॉलेज लंदन से। ठीक है। तो शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश थी कि मेरा पोता विदेश से फिर से वापस आ गया है। ठीक है। और हाउएवर शी सून फेल इल, और उसके बाद ही वो फिर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है, एंड स्पेंड हर लास्ट मोमेंट्स प्रेइंग, और जब वो अंतिम क्षण जो होता है वो प्रेइंग या प्रार्थना में, दुआ में, या आप कह लीजिए कि जो भी धार्मिक काम है उसमें बिताती हैं। आफ्टर हर डेथ, तो उनके डेथ के बाद द स्पैरोज गैदर्ड अराउंड हर बॉडी इन साइलेंस। तो स्पैरो का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, वैसे स्पैरो को बहुत से लोग गुरैया कहते हैं, या आप छोटी चिड़िया कह सकते हैं जो घरों में रहती हैं या घर मोहल्ले में रहना ही पसंद करती है, छोटी चिड़िया होती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये उन परिंदों से, चिड़िया से बहुत ज्यादा लगाव रखती थी, उनको दाना खिलाती थी। लेकिन इतना ज्यादा लगाव था, जैसे बहुत से लोग पिजन पालते हैं, मतलब कबूतर पालते हैं, तो इतना लगाव था कि उन परिंदों को भी, स्पैरोज को भी समझ में आ गया कि ये दादी माँ आज डेथ कर गई हैं, तो उनकी बॉडी के चारों तरफ ये लोग साइलेंस हो गया, सब मतलब चुपचाप एकदम आके बैठ गए कि इनका आज डेथ हो गया, देहांत हो गया। और जब इनके बाद इनकी मतलब खुशवंत सिंह जी की जो माँ अम्मा थी, तो उन्होंने जब इनको दिया तो चिड़िया एकदम उस तरह से उदास हो गई और खाने से कतराने लगी कि हमें तो लगाव था उस दादी माँ से। तो ये है मतलब एक तरह से फीलिंग, एहसास को दिखाना, दर्शाना कि किस तरह से आप अपने शब्दों में इस तरह के वर्ड्स को लिख सकते हैं, अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। तो शोइंग देयर लव फॉर हर, तो वो जो है, जो परिंदे हैं, उन्होंने भी अपना उस तरह का प्यार इसमें दिखाया है और शेयर किया है खुशवंत सिंह जी ने। द स्टोरी हाईलाइट्स थीम्स ऑफ लव सिंप्लिसिटी, तो इसमें जो है एक प्यार, लव और जो सिंपल सादगी है, और जो ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारे कल्चर होते हैं, द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इस तरह की फीलिंग, प्यार, मोहब्बत जो एक दादी माँ और एक पोता या बच्चे के मतलब बीच में होता है, उस चीज को इस लेसन में दर्शाया गया है। तो आई थिंक आप खुशवंत सिंह जी की दादी माँ के साथ जो रिलेशनशिप था, जो प्यार था, आप उस चीज को समझ सकते हैं इस लेसन के माध्यम से। तो फिर से आपको बता दूं, लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी फॉर क्लास क्लास 11th, और राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं खुशवंत सिंह जी के बारे में, बहुत ही जल्दी जल्दी जान लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट नोट वन, खुशवंत सिंह, ठीक है, ये राइटर थे। तो ये लॉयर भी थे, डिप्लोमेट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो खुशवंत सिंह 1915 से लेके 2014 तक वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वेल नोन राइटर्स, मतलब इंडिया के बहुत मतलब सिद्ध प्रसिद्ध जानते जानते जाने जाते थे जो लेखक थे। तो जर्नलिस्ट भी थे, लिखते भी थे, और हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री भी पार्ट लिखते थे। ही रोड विद सिंप्लिसिटी, मतलब सादगी से, सादी चीज, क्लैरिटी, और बहुत ही क्लियर एंड टच ऑफ ह्यूमर, और उसमें कुछ मतलब हंसी मजाक भी होता था, विच मेड हिज वर्क्स वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स एंड जनरल रीडर्स। तो बहुत से जो उनके रीडर थे, जो पढ़ते थे इनकी बुक्स को, आर्टिकल्स को,
बहुत पसंद किया करते थे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, देखिए आपका जो लेसन है उसके बारे में, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह यूजेस हिज पर्सनल मेमोरीज टू डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। तो ये अपनी पर्सनल जो याददाश्त हैं, मतलब जो अपना दादी माँ के जो साथ जो रिश्ता था, संबंध था, उस बारे में ये लेसन बताता है और इसके बारे में उन्होंने शेयर किया है। हिज राइटिंग स्टाइल इज रियलिस्टिक, आप इसको समझ सकते हैं, ऑनेस्ट मतलब बहुत ही ईमानदारी से। ही फोकसेस ऑन स्मॉल डिटेल्स ऑफ डेली लाइफ विच मेक्स द नैरेटिव इमोशनल एंड रिलेटेबल। ही ऑफन रोट अबाउट रिलेशनशिप, वो अक्सर लिखते थे अपने जो संबंध होता है, रिलेशन संबंध होता है उसके बारे में, और इंडियन सोसाइटी, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, समाज है, उसके बारे में, हिस्ट्रिकल इवेंट्स उसके बारे में, एंड ह्यूमन नेचर और इंसान के जो नेचर होता है उसके बारे में। ही रिसीव मेनी अवार्ड्स, उनको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया था, इंक्लूडिंग द पद्म भूषण, एक अवार्ड है जो उन्होंने लौटाया था। लेकिन उसके बाद फिर देखिए वो बुक का नाम आ गया, द कंपनी ऑफ वोमेन एंड सेवरल एसे कलेक्शंस। ही वाज आल्सो ए सक्सेसफुल एडिटर मैगजीन, ठीक है, अब मैगजीन भी लिखते थे। खुशवंत सिंह विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज शार्प ऑब्जर्वेशन, इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही शार्प था, तेज था। सिंपल लैंग्वेज, सादगी और सादा लैंग्वेज यूज करते थे, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, और इंसान का जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, उसको भी वो बहुत अच्छे से समझते थे। तो अब चलेंगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि इस लेसन का जो राइटर का नाम है उसके बारे में आप जान गए हैं, और जो समरी है उसके बारे में भी जान गए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आप हमारे स्कूल से हैं या स्कूल के आसपास से देख रहे हैं तो आपको आने पर भी या व्हाट्सएप करने पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएगा, या आप हमसे संपर्क कर लें, स्कूल में आके आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि छोटा क्वेश्चन इस बार आएगा और आपको लिखना होगा, लेकिन मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दूंगा। अगर मान लीजिए कि रिटर्न में आपको चाहिए तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर इसके बाद देंगे। तो पहले हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। तो ये ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, मैंने बताते हैं उनके बारे में, ठीक है। शी वॉज वेरी ओल्ड, देखिए आंसर देखिए, शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत मतलब उम्रदराज थी कह लीजिए, या बूढ़ी कह सकते हैं। रिंकल, जैसे चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। एंड ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, और हमेशा सादा लिबास या ड्रेस पहनती थी। ही लुक द सेम टू द ऑथर थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन कहने का मतलब है कि ऑथर जब उनको पोता है तो ठीक है, उतना उम्र के बाद ही मिलते हैं, और उनको हमेशा वैसी दिखती थी, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई थिंक कि आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज कीजिए और इस लेसन को और इसका क्वेश्चन आंसर को आप लिखिए बैठ के, और याद भी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। What was the grandmother's daily routine in the village life? लेकिन जब खुशवंत सिंह जी प्राइमरी स्कूल या जो छोटे क्लास में थे, नीचे क्लास में, तो उनके गांव में ग्रैंड मदर्स का डेली रूटीन क्या था, देखिए। शी वोक द ऑथर, ऑथर को मतलब जगाना सुबह सुबह जल्दी जल्दी, बाथ हिम, उनको फिर नहलाना, गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी करना, तैयार करना, एंड वेंट विद हिम टू द टेम्पल वेयर शी रीड स्क्रिप्चर, और उनके साथ वहां पे जो उनका मंदिर या गुरुद्वारा कह लीजिए जाना, और वहां पे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, वो पढ़ते भी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वॉज द ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द सिटी स्कूल। तो कहने का मतलब यह है कि जब गांव से वो शहर के स्कूल पढ़ने आ गए तो वो क्यों अनहैप्पी, मतलब नाखुश क्यों थी, उससे नाराज क्यों रहती थी इस चीज से। लेकिन पढ़ना तो जरूरी था, लेकिन इस चीज से वो खुश नहीं रहती थी, कहने का मतलब। तो इसका आंसर होगा शी डाई डिसलाइक दैट मॉडर्न सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ जो मॉडर्न सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्कूल में म्यूजिक भी होता था, तो वी आर टॉट एंड दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड और स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईश्वर है उनके हिसाब से, या जो धार्मिक ग्रंथ है, उस तरह की चीजों का नहीं पढ़ाए जाने से वो थोड़ा सा नाखुश रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर डिसलाइक म्यूजिक। देखिए म्यूजिक का क्वेश्चन आ ही गया।
तो इसका आंसर होगा शी थॉट म्यूजिक वॉज मीट ओनली फॉर बेगर्स एंड डांसर। कहने का मतलब यह है कि जो लोग मांगते थे या नाच करते थे, डांस करते थे, उनके लिए म्यूजिक है, हमारे लिए नहीं है। नॉट फॉर जेंटल एंड रेस्पेक्टेबल फैमिलीज, क्योंकि वो लोग समझते थे कि हम रेस्पेक्टेबल सम्मान फैमिली हैं, तो हमारे लिए ये नहीं है, उनके कहने का मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर स्पेशल रिलेशनशिप विद द स्पैरो? स्पैरो मतलब फिर वही आ गया जो चिड़ियों को दाना खिलाती थी, मैंने आपको बताया था स्पैरो। ही फेड देम एवरी डे। वो क्या करती थी, इनको रोज खिलाती थी, जैसे दाना डालते हैं ना खिलाने के लिए। हंड्रेड ऑफ स्पैरोज गैदर्ड अराउंड हर एंड शोइंग ट्रस्ट एंड अफेक्शन। तो उसके आसपास जो है रोज जमा हो जाती थी, ये जितनी भी चिड़िया उनके यहाँ रहती थी, और उनके साथ क्या दर्शाती थी या क्या दिखाता था कि इन लोग इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। जाहिर सी बात है, रोज खाने को मिलेगा उनको और खिलाने वाले मिल जाएंगे, तो लगाव तो रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड? जब ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, उनका देहांत हो गया, तो जो स्पैरोज या चिड़िया थी, गोरैया थी, उन्होंने किस तरह से उस तरह को रिएक्ट किया, मतलब उस तरह को प्रस्तुत किया, या कहते हैं कि उन्होंने कैसा बिहेव किया, कि कैसा लगा, मतलब उनका फीलिंग कैसा था, एक तरह से कहने का मतलब दुख जताने का। दे सेट साइलेंटली अराउंड हर बॉडी। तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया और उनका क्या था मतलब फीलिंग? वो उनके बॉडी के अराउंड आसपास चुपचाप बैठ गए, एंड डिड नॉट ईट द क्रम्स ऑफर्ड। और जो भी उनको दिया गया उनको खाना नहीं था, ईट द क्रम्स, ठीक है, एज इफ मॉर्निंग हर डेथ, क्योंकि वो उसका शोक पालन कर रही थी कि ग्रैंड मदर का देहांत हो गया, डेथ हो गया। तो ये और भी 3 क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट मेड द ऑथर रियलाइज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज ए डीपली रिलीजियस विमेन? ठीक है, तो जो ऑथर है ये क्यों इस चीज को रियलाइज किया, या कह सकते हैं कि क्या किस चीज से, कि उनकी जो दादी माँ है वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, कैसे रे, ठीक है। शी कंस्टेंटली प्रेड, वो लगातार प्रेड मतलब प्रार्थना करती थी इस ऐसे। या आगे और देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं आपको, कि जिस चीज से लग जाए कि ये बहुत ज्यादा धार्मिक थी। कैरिड हर रोजरी, जैसे वो हाथ में होता है काउंट करने वाला धार्मिक चीज, वो भी। विजिटेड द टेम्पल डेली, डेली मंदिर जाना, ठीक है। एंड बिलीव स्ट्रांगली इन स्पिरिचुअल एजुकेशन, और जो स्पिरिचुअल या धार्मिक एजुकेशन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखना, यकीन करना, मानना, ठीक है। हाउ, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर चेंज इन द सिटी? लेकिन जब ये लोग शहर में चले जाते हैं तो ये किस तरह से चेंज हो गया, वो भी बताना है। दे स्पेंड लेस टाइम टुगेदर, वो अब जो टाइम है वो कम आपस में बैठते थे, या टाइम नहीं मिलता था, या अलग रूम में बैठते थे टुगेदर, बिकॉज द ऑथर वेंट टू स्कूल बाय बस। वो बस से स्कूल जाने लग गया, अब वॉकिंग की जरूरत नहीं थी, यहां से पता चलता है। एंड लेटर गॉट अ सेपरेट रूम फॉर यूनिवर्सिटी स्टडीज, और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो वहां देखिए उनको सेपरेट रूम मिल गया, ठीक है। ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू वन द डे द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड? अब आपको मैंने बताया था कि चले गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, ठीक है, किंग्स कॉलेज लंदन। तो जब वहां से वापस आए तो उनकी दादी माँ ने क्या किया, देखिए। शी सेलिब्रेटेड, एकदम खुशी मनाया, सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स एंड प्रेइंग, और उन्होंने पुराने गाने गाए। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, आपको ये नोट्स स्कूल में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं आपको सिर्फ रीड कर दूंगा और उसका समरी भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। ये सब नोट्स बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट इसको लें और इजीली उसको तैयार करें और एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाएं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, हाउ डिड इट चेंज ओवर टाइम? तो ये आपको डिस्क्राइब करना है, या कह लीजिए कि बताना है, एक्सप्लेन करना है। रिलेशनशिप, संबंध किसके बीच में? बिटवीन द ऑथर, जो लेखक है खुशवंत सिंह जी, और उनकी दादी माँ है, उनके बीच में।
तो हाउ डिड इट चेंज, कैसे ये फिर आगे चेंज भी हो जाता है, मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिलने के कारण, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। तो इसका आंसर लिखते हैं, द ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड अफेक्शनेट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो आपको मैंने बार बार ये चीज रिपीट करते चला रहा हूँ कि जब वो बचपन में छोटे स्कूल में छोटे बच्चे थे, गांव में जाते थे, तो उनका संबंध ज्यादा अच्छा था। शी केयर्ड फॉर हिम कंप्लीटली वॉकिंग हिम अप, मीन्स आपको जितनी भी चीजें बताए हैं आपको सारी चीजें इसमें लिखना होगा, और इस तरह से पूरा इसको आंसर है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पॉज करके पूरा लिखना है और उसको 2-3 बार रीड करना है, और आपको ये याद हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आपको लिखना है तो इसको रोकिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज खुशवंत सिंह पोर्ट्रे हिज ग्रैंडमदर एज ए सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। ठीक है, तो खुशवंत सिंह जो राइटर है किस तरह से अपनी दादी माँ का मतलब वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं एज ए सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारा कल्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा परंपरा है, उस तरह किस तरीके से मतलब उसको वो बयान करते हैं, लिखते हैं। द ग्रैंड मदर इज पोर्ट्रेड एज अ डीपली ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस वुमेन। ठीक है, ये देखिए रिलीजियस वुमेन फिर से आ गया ये, मतलब इसका वर्णन इस तरह से करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल और धर्म को मानने वाली थी। शी ऑलवेज वो वाइट क्लोथ एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग और रीडिंग हॉली बुक्स। तो हॉली बुक्स क्या है, जो धार्मिक ग्रंथ है वही पढ़ती थी और प्रेइंग भी करती थी, मतलब प्रार्थना भी करती थी। शी डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्न सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड इंग्लिश एंड बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया था, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगेन आप इसको लिखिए और कम से कम 2-3 बार रीडिंग कीजिए कीजिए। और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपको कैसा लगा ये लेसन पढ़ के या समझ के या उसका समरी सुन के और क्वेश्चन आंसर देख के, आप जरूर हमको बताएं। या आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर हम अगला लेसन आपके लिए बनाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना जरूर, मतलब लाइक करें ना भूलें, क्योंकि ये सब बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को इस तरह की चीजें शेयर करता रहूं, ताकि उन तक इस तरह का एकदम अच्छे से लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर मिल जाए और उनको मिल जाए एक्सप्लेनेशन भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पैरोज इन द स्टोरी। और जो चिड़िया और स्पैरोज के बारे में जो मैंने बात की थी कि गोरैया या छोटे चिड़िया उनके यहाँ रहती थी और खिलाती थी वो, तो देखिए एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, उसका आपको अब सिग्निफिकेंस बताना है, मतलब एक तरह से आपको इंपॉर्टेंस बताना है कि स्टोरी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ताकि लगे कि कुछ थोड़ा सा मतलब उनके प्रति भी जो हमारा प्यार होता है, या जो दादी माँ खिलाती थी देख लगा होता है रोज का, वो भी है। द स्पैरोज सिंबलाइज द ग्रैंड मदर्स प्योरिटी, काइंडनेस एंड कनेक्शन विद नेचर। तो जो नेचर ऊपर वाले ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, उसके साथ एक लगाव, जुड़ाव, प्यार, प्योरिटी, ठीक है, वो दादी माँ का सब कुछ उसमें दिखता था। इसका इस लेसन में संबंध है। She fed them in the बरामदा, और घर के बरामदा जो होता है वहां पे खिलाती थी। एंड दे गैदर अराउंड हर फेयरलेसली, और फेयरलेसली मतलब बिना डरे उनके आसपास सब जमा हो जाते। शोइंग यूनिक बॉन्ड, मतलब एक अनोखा लव प्यार था उनके बीच में। ठीक है, आप इस तरह से पहले इंग्लिश को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, तब आपको लिखने में मजा आएगा और आप सही से आंसर लिख पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा और आपके नंबर भी कट सकते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द थीम ऑफ चेंज प्रेजेंटेड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो है कैसे थीम चेंज होते हैं। द स्टोरी ब्यूटिफुल्ली प्रेजेंट द थीम ऑफ द चेंज थ्रू द नैरेटर्स लाइफ जर्नी, मतलब जो जीवन का जर्नी है ना, जब वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो ज्यादा लगाव था, फिर उसके बाद जब वो कॉलेज में चले जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो इस तरह का उनको पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन और है, मैं इसको आपको बता देता हूं, आप चाहें तो इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कंसिडर्ड ए नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनल पीस? ठीक है। तो ये जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी क्वेश्चन है, मतलब जो आपके लेसन में पार्ट है, इसको क्यों, वाई मतलब क्यों कंसिडर किया जाता है, माना जाता है? नॉस्टैल्जिक मतलब होता है कि बीते दिन की याद, जो इमोशनल फीलिंग है, जो हमारा दिल का लगाव है, वो क्यों इसको उस तरह का एक आर्टिकल मानते हैं या एक लेसन मानते हैं। ठीक है। द स्टोरी इज फिल्ड विद मेमोरीज ऑफ द ऑथर चाइल्डहुड एंड द टाइम ही स्पेंट विद हिज ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह। ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और समझने का कोशिश किया। और आपको अगर लगता है कि इसका नोट्स चाहिए, तो आप स्कूल में ज़रूर हमसे कहें, हम आपको नोट्स भेज देंगे, मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगला लेसन में। और आपके लिए हम अगला लेसन बहुत ही जल्द इस तरह से डिटेल में बनाने का प्रयास करेंगे।